हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी हमारा लॉज ऑफ मोशंस का चैप्टर रिवीजन सेशन चल रहा है एंड लॉज ऑफ मोशंस के लगभग सारे पार्ट्स की चैप्टर वीडियो सेशंस ऑलरेडी ख़त्म है। कांस्टेंट रिलेशंस का ये लास्ट वीडियो है। कांस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड हमारा 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड तीसरे वीडियो में हम वेज कांस्टेंट्स को मेनली डिस्कशन करेंगे एंड कांस्टेंट रिलेशन जेई मेन प्लस नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड कांस्टेंट रिलेशन से को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मूविंग फ्रेम में देखें, जैसे सपोज करिए कि ये एक प्लांक है एंड सपोज करिए कि ये वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड यहाँ पर एक पर्सन है बी जो इस डायरेक्शंस में वी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्लांक एंड लेट ये ए इस डायरेक्शंस में इसको वीसी ले लेते हैं। अगर हमने इसको ए लिया है तो हम इसकी वेलोसिटी को वीसी ले लेते हैं एंड इसकी वेलोसिटी को वी ए ले लेते हैं। अब अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक या बी की विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखना चाहें तो हम वी बी एंड प्लस वी सी लिखेंगे। मीन्स आपको क्या करना है कि उसकी वेलोसिटी में जो प्लंग की वेलोसिटी है वो ऐड कर देना है, यानी कि जो मूविंग फ्रेम है ऐड कर देना है एंड साइन कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका माइनस वी बी एंड प्लस वी सी हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। उसी तरह से अगर आप वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू वी ए। वी ए इज द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लांक। ये इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है तो उसकी जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको ऐड कर देना है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वी सी एंड इसको आप वी ए प्लस वी सी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए कि ये प्लांक मूव कर रहा है एंड उसके ऊपर ए मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी ए विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांक। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी ए प्लस वी सी होगा। तो आपको क्या करना है, उसके रिलेटिव वेलोसिटी में इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को ऐड कर देना है, इसकी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी को ऐड कर देना है। तो अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि आपका कांस्टेंट रिलेशंस में जब वेज कांस्टेंट करेंगे तो वेज भी मूव करेगा और उसके ऊपर एक दूसरी बॉडी भी मूव करेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लेना है। जैसे मैं कोई दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करिए कि ये बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वेज एंड वेज सपोज करिए कि इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है वी ए। तो अगर आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखे तो वी वी एंड प्लस वी ए लिख सकते हैं। एंड अगर आप फिगर में देखें तो उसके पास 2 वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी है वी ए एंड एक वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है एंड ये आपका थीटा है, इस डायरेक्शंस में वी वी है। अगर ये ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी वी वी से नीचे आ रहा है एंड ए वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है जो पहले हमने सीखा है कि दैट विल बी वी वी प्लस वी ए एंड फिगर में देखें तो ऐसा आ सकता है। एंड इसको आप चाहो
तो पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम पैरेललोग्राम बना दें तो ये वी वी होगा एंड ये आपका वी ए है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट द ग्राउंड आ जाएगा। तो ये थीटा एंगल है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर एंड प्लस वी वी स्क्वायर एंड प्लस 2 वी वी एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज टू माइनस कॉस थीटा आ जाएगा एंड इसका रूट आ जाएगा। एंड अगर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा हो एंड ये थीटा है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका वी वी साइन थीटा आ जाएगा एंड ये वी वी कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप चाहो तो टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू वी वी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी वी कॉस थीटा, ऐसा आ सकता है। यहाँ से देखेंगे तो ये वी वी साइन थीटा है और ये वी वी कॉस थीटा है, तो वी ए में से माइनस कर देंगे तो टेन अल्फ़ा दिस अपन दिस आ जाएगा। तो उसके बेसिस पर ये निकाल सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो रहा है कि अगर ये इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी है, एक ये वी ए तो है ही, साथ साथ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी है। तो फिगर में देख सकते हैं कि उसकी नेट वेलोसिटी दो है, एक वी ए इस डायरेक्शंस में एंड वी वी इस डायरेक्शंस में। तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इस डायरेक्शंस में अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक की नेट वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आप इसको डिस्प्लेस करके देखो, अगर सपोज करिए कि ये वेज यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव किया और ये x है और ये सपोज करिए कि नीचे आ रहा है, ये y है, तो ये जितना इस डायरेक्शन में जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। इसका मतलब y इक्वल टू x होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि y विल बी इक्वल टू x यहाँ पर एंड यहाँ पर dy बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू द a दैट विल बी इक्वल टू v। इसका मतलब अगर ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये v वेलोसिटी से भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। अब अगर फिगर के बेसिस पर देखें तो उसके पास दो वेलोसिटी है, जैसा नेट वेलोसिटी आप पहले किए हैं। तो उस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो दैट विल बी इक्वल टू वी बी ए, यानी कि दिस इज द रिलेटिव एंड प्लस वी ए, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर आप देखें फिगर में तो आपका वेलोसिटी v इस डायरेक्शंस में है एंड एक वेलोसिटी v इस डायरेक्शंस में है और ये थीटा है। तो आप पहले की तरह इसकी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से कि ये अगर x डिस्टेंस जा रहा है तो ये x डिस्टेंस से ही वो नीचे आएगा, तो यानी कि y इक्वल टू x हो जाएगी एंड डी वाई बाई डी टी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू द a है और v वेलोसिटी उसके पास है ही जो हम सीखने की कोशिश की है। इसके बेसिस पर उसकी नेट वेलोसिटी ये होगा। अब ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा और पहले की तरह इसकी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो आपको थीटा की वैल्यू अगर 37 डिग्री दिया हुआ है तो इस फिगर में बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में कितनी है ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब अगर रिलेशंस देखें, जैसे अगर आप इसको y मान लो और ये x है, तो आप टेन थीटा को कह सकते हैं कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन x एंड तो y की वैल्यू आ जाएगी x टेन थीटा एंड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू dx by dt and tan theta. So this is the VV will be equal to VA tan theta
वी ए टेन थीटा, अब इसमें वैल्यू फिट करना है तो वी ए की वैल्यू 12 है एंड टेन थीटा 37 3/4 हो जाएगा, तो ये आपका 9 मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो लेकिन मैं इसी को दूसरे ढंग से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग मोशंस इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। जैसे अगर फिगर में देखने की कोशिश करें तो ये आपका थीटा है और ए इस डायरेक्शंस में है वी ए और इस डायरेक्शंस में वी बी है एंड दिस इज योर नॉर्मल। ये उसका कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखोगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, क्योंकि ड्यूरिंग मोशंस अगर कॉन्टैक्ट पर सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी अलग होगी तो वो दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। तो कॉन्टैक्ट में रहने के लिए ये नेसेसरी है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी ए साइन थीटा एंड इसकी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी बी कॉस थीटा। तो हम ये कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि वी ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका वी बी फिर से वी ए टेन थीटा आ सकता है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को ये वाली कंसेप्ट में अगर कन्फ्यूजन है तो आप ये कंसेप्ट को भी लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग मोशंस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये कह रहा है कि ये इस डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड ये ऑलवेज वर्टिकल रह रहा है, सपोर्ट दे दिया है कि वो हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड नहीं हो रही है। तो ए की वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फिर से अगर देखें, अगर मान लीजिए ये फिर से वाई है और एक्स है, तो आपका टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आपको x फाइंड करना है, तो x विल बी इक्वल टू वाई कॉट थीटा एंड डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी एंड कॉट थीटा एंड डी एक्स बाई डी टी को आप वी ए लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी बी कॉट थीटा एंड वी बी की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है एंड थीटा 60 डिग्री है, तो 10 60 √3, तो ये 1/√3 हो जाएगा। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी 10/√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेव्स ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। जैसे अगर हम इसको रिलीज कर दिए हैं तो यहाँ पर अब अगर ये नीचे आ रहा है तो ये मूव करेगा। तो जैसा हम लोगों ने पहले किया है, सपोज करिए कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में ए आर है और इसकी वेलोसिटी कैपिटल ए इस डायरेक्शंस में है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नेट एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक अगर देखें तो हम ए को ए आर एंड प्लस ए ऐसा लिख सकते हैं एंड फिगर में अगर देखें तो आपका दिस इज योर ए एंड ये आपका इस डायरेक्शंस में ए आर है एंड ये थीटा है। जैसा हमने पहले कहा था कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी में मूविंग वाली बॉडी की एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को ऐड करते हैं, तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड कहीं भी फ्रिक्शंस नहीं है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, इस पर भी नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है एंड दोनों बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम अगर अलग से बनाएं
तो सपोज करिए कि आपका ये वेज है, इसकी मास m दिया हुआ है, एंड इस पर अगर ये वर्टिकल डायरेक्शंस है तो इस डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है n, एंड ये एंगल थीटा है, तो इसकी कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में n sin थीटा होगा, एंड ये n sin थीटा इज द ओनली फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वेज पर, एंड यहाँ पर ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लीजिए लग रहा है, लेकिन दिस n sin थीटा इज ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज। तो वेज के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये n sin थीटा विल बी इक्वल टू ma। अब अगर ब्लॉक का देखें तो ब्लॉक में दो तरह की एक्सेलरेशंस है, एक रिलेटिव एक्सेलरेशंस है विद रिस्पेक्ट टू द वेज, एंड एक वेज का है। तो नेट एक्सेलरेशन इसके बेसिस पर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ब्लॉक का देखेंगे, अगर सपोज करिए कि हम ब्लॉक का देखें तो इसकी mg इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, एंड ये नॉर्मल है, और ये थीटा है, दिस इज योर थीटा, तो ये आपका थीटा है, एंड इसकी इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस a है और इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस a आ रहा है। तो हम एक एक्सिस ऐसा इमेजिन करो कि ये एक एक्सिस है और दूसरा प्लेन के अलोंग है। तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, एंड इस डायरेक्शंस में जो नेट फोर्स होगा वो mg cos थीटा माइनस n होगा, और ये अगर थीटा है तो इस a का इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट a cos थीटा होगा, a sin थीटा होगा, एंड इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट a cos थीटा होगा। तो अगर आप ब्लॉक के लिए देखें तो एक इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि mg cos थीटा एंड माइनस n इजकल टू ma sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एंड मैं इसी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, ताकि a की वैल्यू आ जाए और फिर ar का अलग से कर लेंगे। तो इस इक्वेशंस में हमें n को एलिमिनेट करना है, इसीलिए इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा sin थीटा एंड माइनस n sin थीटा एंड इक्वल टू m a sin स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया mg cos थीटा एंड sin थीटा विल बी इक्वल टू a को कॉमन ले लें तो a विल बी इक्वल टू m प्लस m sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशंस को मैं अलग से लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg cos थीटा sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय m प्लस m sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, जो कि हमें फाइंड करना था, और चाहे तो आप इसको रिकॉल भी रख सकते हैं। अब हम रिलेटिव एक्सेलरेशंस की तरफ देखें तो mg का इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट mg cos थीटा था, तो इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शंस में है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि mg sin थीटा विल बी इक्वल टू m ar एंड माइनस a cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम m को कैंसिल कर दें तो ar विल बी इक्वल टू g sin थीटा एंड प्लस a cos थीटा, एंड a की वैल्यू को अगर हम ये फिट कर दें, a की वैल्यू यहाँ पर अगर फिट करें एंड इसको अगर कलेक्ट कर लें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू m प्लस m एंड g sin थीटा डिवाइडेड बाय m एंड प्लस m sin स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशंस, ये रिलेटिव एक्सेलरेशंस आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए
कि मैंने ये कहा कि ये ब्लॉक रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर से नीचे आ रहा है एंड वेज इस डायरेक्शन में ए से मूव कर रहा है। तो ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशंस है, एक ए एंड ए आर, जिसको कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो अगर हम नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 180 माइनस थीटा के बेसिस पर ए स्क्वायर एंड प्लस ए आर स्क्वायर के बेसिस पर जैसा आप पहले किए हैं उस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इस वेज पर एन साइन थीटा इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एन साइन थीटा को एम ए लिख दिए। एंड ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे तो हमने एक एक्सिस माना है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एक अलोंग द प्लेन, तो दोनों को अलग अलग इक्वेशन लिख करके आप सॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अलग हैं। तो यहाँ पर फिर से कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। जैसे अब अगर देखें यहाँ पर तो फिर से अगर देखोगे तो यहाँ पर इस दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहा है और मोशंस के ड्यूरिंग नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू mg होगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। एंड मान लीजिए कि ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शंस में आ रही है और इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशंस इस डायरेक्शंस में है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब अगर आप वेज के लिए देखें, अगर आप वेज के लिए देखो तो ये एंगल थीटा है और यहाँ पर इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शंस एन काम कर रहा है और इसकी वेट mg इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो mg का भी जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शंस में mg साइन थीटा और n का भी जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शंस में n साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर देखें तो mg साइन थीटा एंड n साइन थीटा ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है। तो इसकी एक्सेलरेशन a है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा एंड प्लस n साइन थीटा विल बी इक्वल टू ma। अब ब्लॉक के लिए देखिए, अगर आप ब्लॉक के लिए देखोगे तो ब्लॉक पर इस डायरेक्शंस में एक n लग रहा है और इस डायरेक्शंस में mg लग रहा है और इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन a है एंड ये आपका थीटा है, यानी कि दिस इज थीटा। तो अगर फिर से आप देखो तो हम फिर से एक एक्सिस इसको मान रहे हैं और एक एक्सिस इसको मान रहे हैं। लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा कुछ मान लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में a साइन थीटा आएगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि mg माइनस n विल बी इक्वल टू m एंड इस a का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में दैट इज द a साइन थीटा। अब यहाँ पर फिर से आपको n को हटाना है, तो m को अगर हटाएंगे तो फिर से n साइन थीटा को यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा mg साइन थीटा एंड प्लस माइनस n साइन थीटा एंड इक्वल टू ma साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो m प्लस m g साइन थीटा will be equal to a and m plus m साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ से देखें तो a की वैल्यू m प्लस m g साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा a की वैल्यू आ गया, वेज की एक्सेलरेशन आ गई। एंड दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इस mg का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो और इस डायरेक्शन में आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर है और इसकी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में a cos थीटा है। तो आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में लिख सकते हो 0 इक्वल टू, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो दैट विल बी इक्वल टू m a r एंड माइनस a cos थीटा
एंड अगर ए आर फाइंड करना है तो ए आर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, एंड यहाँ पर ए की वैल्यू को फिट कर देंगे तो एम प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी यूज़फुल सेशंस है, एंड मुझे लगता है कि अगर आप तीनों कांस्टेंट रिलेशंस के वीडियो को अगर ऐड कर दो तो उससे ज़्यादा कुछ भी आने की उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकेगा। आप इसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड कांस्टेंट रिलेशंस के चैप्टर वीडियो सेशंस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके आने वाले जेई मेन या नीट के एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। हाँ, हो गया। इसमें जो है ना, हो तो गया ये एनएल